Today we learn Indian climate, vegetation and wildlife. Let's study. You read in newspaper daily and watch on TV or hear other talking about weather. तुम डेली न्यूज़पेपर या टीवी और किसी को बात करते हुए तुम सुनते होगे किस टॉपिक पे वेदर के बारे में. You must know that weather is about day to day change in their atmosphere. In the atmosphere. तुम ये भी जानते होगे कि वेदर जो है दिन ब दिन वो चेंज होते रहता है एटमॉस्फेयर में. इट इंक्लूड चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन. और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? टेम्परेचर चेंज होना, रेनफॉल चेंज होना या सनशाइन चेंज होना. ये सारा चीज़ क्या दिखाता है? वेदर का चेंज. फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड. जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है कि कभी गर्मी हो सकता है, कभी ठंडा हो सकता है. सनी और क्लाउडी, किस दिन धूप ज़्यादा होगा या तो किसी दिन क्लाउडी ज़्यादा होगा, मतलब बादल ज़्यादा होगा. या किसी दिन वाइंडी एंड काम, किसी दिन हवा बहुत तेज चल रहा होगा या तो स्थिर होगा. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm cloth. अगर तुमने नोटिस किया होगा कि अगर गर्मी कंटिन्यूसली बहुत दिन तक होती है तो हम लोग को क्या वार्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है. In contrast, there are the day together you feel cold without woolen cloth. When it is very windy and chilly, you would like to have something too hot to eat. ऐसे इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके अपोजिट, जब बहुत दिन तक ठंडे चल रहा है, मतलब ठंडा चिल्ड मौसम हो, हवा चल रही हो, तो क्या होगा, हम लोग को गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, गर्म खाना खाना पसंद आएगा. ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया. अक्सर ज़्यादा सीज़न कहाँ देखा जाता है? इंडिया में देखा जाता है. कोल्ड वेदर सीजन विंटर, दिसंबर टू फरवरी. ठंडा का वेदर कब रहता है? दिसंबर टू फरवरी रहता है. हॉट वेदर सीजन समर, मार्च टू मई. और गर्मी का सीज़न कब रहता है? मार्च टू मई रहता है. साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी, जून टू सितंबर. साउथ वेस्ट मानसून सीजन कब होता है? जून टू सितंबर होता है. सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून ऑटम, अक्टूबर टू नवंबर. और ऑटम कब होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच. ऑटम सीजन कब होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, ठंडा वातावरण और ठंड. सीजन और विंटर, ठंडा मौसम और ठंड. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. ठंड के समय क्या होता है? सूरज का रे जो है, सन रे जो है, वो डायरेक्टली फॉल नहीं करता उस रीजन में. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया. इसका रिजल्ट क्या है कि नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है. हॉट वेदर सीजन और समर, गर्म मौसम और गर्मी, मतलब ग्रीष्म ऋतु. इन द हॉट वेदर सीजन सन रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल ऑन द रीजन. और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? डायरेक्टली रे कहाँ फॉल करता है? उसी रीजन में. टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू, गर्म हवा जो चलती है और सूखी हवा जो चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं. ब्लो ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन वहाँ चलता है. नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइव इन आवर सराउंडिंग. हम लोग अपने आसपास बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स को देखते हैं. हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद अ ग्रीन ग्रास. वे कितने अच्छे लगते हैं जब वो ग्रीन ग्रास में खेलते हुए दिखते हैं. There are also a small plant called bushes and shrubs like cactus and flowering plants और etc. बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग बुशेस और श्रब्स कहते हैं, जैसे कि कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट etc. Beside there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with a few leaves such as palm. इसके अलावा
बहुत सारे लंबे पेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, जैसे कि नीम, आम का पेड़, ऐसे ही। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ही पत्ते होते हैं, जैसे कि पाम का। द grasses, shrubs and the trees which grow on their own without interference or help from the human। और कुछ ग्रासेस ऐसे भी होते हैं जो कि विदाउट किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से ही ग्रो कर जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रासेस कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। The grasses, shrubs and tree which grow on their own without interference or help from the human beings are called natural vegetation। कुछ grasses होते हैं, shrubs होते हैं, tree होते हैं जो कि खुद उग जाते हैं विदाउट ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। डू यू वॉन्डर हाउ दीज डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। क्या तुम जानते हो कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? Different types of the natural vegetation are depend on different climate condition, among which the amount rainfall in a very important। डिफरेंट टाइप का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है कैसा उसका क्लाइमेट कंडीशन है, वो किस अमाउंट का यहाँ पे रेनफॉल होता है, इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करता है। Due to varied climate condition, India has a wide range natural vegetation। यहाँ पे बहुत वैरायटी के क्लाइमेट होते हैं, इसी कारण इंडिया में जो होता है बहुत वैरायटी के नेचुरल वेजिटेशन है। आर द फॉरेस्ट नेसेसरी। फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, आवश्यकता क्यों है उसकी इतनी। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फॉरेस्ट बहुत ही काम का है हमारे लिए। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जो कि हम लोग ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं। The roots of the plants bind in the soil, thus they control soil erosion। और roots जो होता है प्लांट को, वो soil को बांध करके रखता है, जो कि soil erosion से बचाता है। Forest provide us with a timber for a furniture, fuel, wood, fodder, medical plants and the herbals like honey and gums। Forest जो है हम लोग को फ्यूल, लकड़ी, खाना, दवाई और लाख होता है, हनी, गम, ये सब प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है नेचुरल हैबिटेट, मतलब जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहता है उसका नेचुरल हैबिटेट है। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of reckless cutting of a tree। Natural vegetation जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। We should plant more tree and protect existing ones and make people aware of importance of tree। और हम लोग को बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए जो कि एग्जिस्ट हो रहा है फॉरेस्ट, सबको बचाने के लिए और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री को समझाने के लिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। तो हम लोग के यहाँ वन महोत्सव मनाया जाता है अर्थ को हरा भरा बनाने के लिए। वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर का लाइफ कैसा होता है। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है घर होता है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के। देयर आर थाउजेंड ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड द लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे जानवर जो है वो थाउजेंड ऑफ द स्पीसीज, एनिमल्स, लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, ये सभी जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं।
द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ अ फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, वो एशियाटिक लायन का घर है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। एलिफेंट और राइनासोरस जो है वो आसाम के रोम फॉरेस्ट में रहते हैं। एलिफेंट आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट जो है केरला और कर्नाटका दोनों जगह पाया जाता है। Camels and wild asses are found in Great Indian Desert and Run of Kutch respectively. कैमल और गधा जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में रहते हैं, जो कि रन और कच्छ है। कैमल कहाँ रहता है? रन में रहता है। और वाइल्ड एसेस कहाँ रहता है? कच्छ में रहते हैं। वाइल्ड गॉटेड, स्नो लियोपार्ड, बियर्स इटीसी, ये सभी पाया जाता है। आर फाउंड इन द हिमालय एंड रीजन्स। और ये सभी वाइल्ड गॉड, स्नो लियोपार्ड एंड द बियर्ड, ये सब कहाँ पाया जाता है? हिमालय रीजन में पाया जाता है। बिसाइड दीज मैनी ऑफ द अदर्स एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वुल्फ, जैकल्स, नीलगाई, चीता इटीसी। ये सब के अलावा बहुत सारे जानवर हैं जो कि हमारे कंट्री में पाया जाता है, जैसे कि मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाई, चीता, चीतल इटीसी। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ। और इंडिया जो है, इंडिया इज़ इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ। इंडिया जो है इक्वली बर्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा वैरायटी के, इसलिए यहाँ पे इसको रिच कहा गया है। द पिकॉक इन आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन आर पैरट, पीजन, मैना, जीज, बुलबुल एंड डक। और भी बहुत सारे बर्ड है जैसे कि पैरट, पीजन, मैना, जीज, बुलबुल, डक्स। There are bird sanctuary which have been created to give birds in the natural habitat. बहुत सारे सेंचुरीज़ को यहाँ पे बनाया गया है जो कि पक्षियों के लिए है, उसके लिए नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है। These provide the birds protection from hunted. और ये क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोटेक्शन। कहाँ से? हंटर्स से। Can you name 5 birds that are commonly found in your area? क्या तुम बता सकते हो ऐसे 5 पक्षी के नाम जो तुम्हारे एरिया में पाया जाता है? There are several hundreds of the species of snakes found in the India. और बहुत सारे स्पीसीज़ जो है जैसे कि स्नैक्स, ये सब हमारे इंडिया में पाया जाता है। कोबरा एंड क्रेट्स आर द इम्पोर्टेंट्स अमंग दैम। कोबरा और क्रेट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब में से। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द हंटिंग, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। पेड़ को मतलब फॉरेस्ट को काटने से और इसको हंटिंग करने से बहुत सारे स्पीसीज़ और वाइल्ड लाइफ जो है हमारे यहाँ से डिक्लाइन हो गए और घट गए। मैनी स्पीसीज़ हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। और बहुत सारे स्पीसीज़ जो है वो तो ख़त्म ही हो गए, मतलब उसका नामो निशान हट गया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मैनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। ये प्रोटेक्शन के इन ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्शन के लिए हमारे कंट्री में बहुत सारे नेशनल पार्क खुले हैं, सेंचुरीज बने, बायोस्फीयर रिजर्वर बने, ये सब बनाया गया। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल। और हमारे गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किए हैं एनिमल को बचाने के लिए। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द इंडिया एंड द लोकेट देम ऑन अ मैप? क्या तुम बता सकते हो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में जिसको हम लोग मैप पे लोकेट कर सकते हैं? यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। और हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ में। You can refuse to buy things made from the parts of body of animals such as their bones, horns, fur, skin and the feathers.
हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग रिफ्यूज़ कर देंगे बॉडी, जैसे कोई भी एनिमल पार्ट्स के बॉडी का कोई फूड मिल रहा है या बोन से बना हुआ कुछ मिल रहा है या उसके फर से या स्किन से, ये सब से बना हुआ मिल रहा है, तो हम लोग उसको रिफ्यूज़ करेंगे। Every year we observe Wildlife Week in the first week of the October to create awareness and conserving the habitats of the animal kingdom। हम लोग हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं कि वाइल्ड लाइफ वीक जो होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिएट कर उसके बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है एनिमल्स के हैबिटेट के लिए।